कौशल्या सीता चली आई। हेलो, आओ आओ महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी पुत्रवती भव। आज तुम्हें वह बात बतलाने के लिए तुम्हारे समीप में आया हूं। आज तुम्हें बुलवाने का एक बहुत विशेष कारण है महारानी कौशल्या। क्या कारण है नाथ? कारण ये है, रात दरबार में बैठा हुआ था, अचानक मेरे हृदय में गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं रात दरबार से सीधे गुरुदेव भगवान के समीप में चला गया। गुरुदेव भगवान को मैंने अपनी बात बतलाई कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा चौथापन आ गया, ज्यादा ना हो, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। पता गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा नाथ? गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजा दशरथ, बेग विलंब तुम इसमें चिंता ना करो, धरम धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत वैयारी, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, तुम चिंता ना करो। और कोई साधारण पुत्र नहीं होंगे, जिनका नाम तीनों लोकों में गाया जाएगा। सारे संसार के भय का हरण करने वाले तुम्हें 4 पुत्र पैदा होंगे। आज बड़ा प्रसन्न हूं, तुम भी प्रसन्न हो जाओ। क्यों नहीं नाथ? लेकिन होंगे कैसे? कैसे उनके द्वारा कहा गया कि तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। विमांडक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में अग्नि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, कहा जाकर के अपनी समस्त रानियों में बांट देना, जिससे तुम्हें 4 पुत्र पैदा होंगे। तो यज्ञ में आपने तो भाग लिया नहीं? लिया। क्या कर रहे थे आप यज्ञ में महाराज? इस पर जरूर चिंतन करिए। आहुतियां दे रहा था। अकेले आहुति कहीं? वैसे तो देखिए, पत्नियों के सहित ही आहुति दिए जानी चाहिए। तो पत्नी के साथ ही आहुति दी है। कहाँ दी है आपने? पत्नी के साथ आहुति नहीं दी, भगत सहित मुनि आहुति दी है। हाँ, तो वहां पर जो भगति है, वहां पर जो भगति है, वहां पर राजा दशरथ की पत्नी का जो कार्यभार सौंपा गया है, वो भक्ति के रूप में मेरी पत्नी बन करके भगत सहित मुनि आहुति देनी। क्योंकि बिना जोड़े के यज्ञ कभी पूरा नहीं होता, बिना राजा रानी के यज्ञ पूरा नहीं होता। ये तो महाराज आप बात बना रहे हैं। अब फिर आप कहेंगे कि भक्ति के 2 पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। बिल्कुल होते हैं। तो क्या वो भक्ति के साथ में थे? क्योंकि जिस समय पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया, देखा गया कि कोई महारानी नहीं है महाराज के पास, तो वहां पर गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा और ऋषि श्रृंगी के द्वारा भक्ति को हमारे बाएं मांग बिठाल करके आहुति दिलवाई गई। तब अग्नि भगवान प्रकट हुए। तो भक्ति अदृश्य रही है, दिखाई नहीं दी। बिल्कुल अवश्य, ये प्रसाद दिया है बिल्कुल अग्निदेव ने। इसीलिए आज तुम्हें पुत्र होंगे, जिससे तुम भी प्रसन्न हो जाओगी। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, आज नई चर्चा हो गई और यही सत्य है। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरे समीप में आओ महारानी कैकेयी। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? इतनी प्रसन्नता का विषय है, बड़ी सुंदर चर्चा तुमसे कर रहा हूं, तुम्हें भी प्रसन्न हो जाना चाहिए। नहीं, सुमित्रा जी को दूर रहने दी। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया। मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया।
महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरुवचन हो गया। अंग को देखा जाएगा तो कमल की तरह उनके एक एक अंग दिखाई देंगे। जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, जब देखा। वैसे महाराज कमल ही कमल है हर जगह। कैसे? जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया। मेरी रानी, ओ मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरुवचन हो गया, हो गया। कमल कहां से कहां तक दिखाई देगा? जिनके नख से कमल, नख सिर तक कमल, नख नख माने नाखून और सिख माने चोटी, एड़ी से छोटी। हाँ क्या बात है। नख सिख तक कमल, सिख नख तक कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया। ओ मेरी रानी, ओ मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरुवचन हो गया, हो गया। लो ये प्रसाद। देखिए महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दे दिया, तो लगता है कि ज्यादा पुत्र बड़े महारानी को ही होंगे, क्योंकि ज्यादा प्रसाद बड़ी महारानी को, पूरा आधा भाग। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, और जो आधा बचा उसके दो भाग किए। ओ भय भागे आधे कर कीन्हा, जब दो भाग किए तो एक भाग मझली महारानी को दिया। कैकेयी कहा नृप सो दयबू, और जो एक रह गया उसके दो भाग फिर अपने आप हो गए। रहो सो ओ भय भाग पुण्य भयबू, अपने आप दो भाग हो गए। आधा भाग महारानी कौशल्या को बचा, आधा तो आधा किया, तो आधा भाग महारानी केकई को दे दिया। लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, जो शेष भाग बचा था उसके दो भाग हो गए। कारण जब दो भाग बचे हैं तो एक भाग सुमित्रा जी को दो, एक अजीत को दे दो, चिल्ली वाले भैया को। अच्छा क्यों नहीं? दो भाग, हेलो, दो भाग इसलिए हो गए क्योंकि मैं महारानी सुमित्रा के समीप में नहीं जाता, इसीलिए तुम दोनों बहनें हो। अगर जो भाग ये शेष बचा है, महारानी कौशल्या अगर अपने हाथ से अगर सुमित्रा को देगी तो सुमित्रा ये सोचेगी कि मानव मुझे बड़ी दीदी ने दे दिया, लेकिन मंझली दीदी ने नहीं दिया। इसीलिए एक एक भाग तुम अपने हाथ से महारानी सुमित्रा को दे देना। क्यों नहीं नाथ? देखिए सुमित्रा जी अभी भी उदास हैं। बड़ी महारानी आप तो समझदार हैं, बड़प्पन दिखाइए। बहन, ये जो प्रसाद मिला है ये हमें और तुम्हें दिया गया है, क्योंकि प्राणनाथ हमारे बहन सुमित्रा के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें श्राप है। इसलिए भले ही मैं एक पुत्र की मां बनूं, एक
की माँ तुम बनो, लेकिन हमारी बहन सुमित्रा तू पुत्र की माँ बने। लो बहन। क्यों नहीं? कौशल्या के की हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। बहन बहन आज हमारे इस अंगना में बहुत सुंदर लग रहा है, सुंदर सुंदर शगुन हो रहे हैं। कैसे बहन? कैसे? आज इस आंगन में काग बोल रहा है कैसे? मोरे अंगना में, मोरे अंगना में बोल गो कागरी, पहले सगुनी को लगे ना। मोरे अंगना में बोल गो कागरी, पहले सगुनी को लगे ना। अंगना में बोल रहो कागरी, बहन आई को लगे ना। होनी को लगे बहननी को लगे री। नी को लगे बहन नी को लगे। होनी को लगे बहननी को लगे। मोरे अंगना में, मोरे अंगना में बोल गो कागरी, बहन सगुनी को लगे ना। अंगना में, मोरे अंगना में। ओ पहलो सगुनी बहननी को लगे। हाँ, पहलो 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 सगुन बहन असनी को लागे। पहलो सगुन बहन असनी को लागे। मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, मोरे अंगना में नाच रहो मोरे दी। पहले सगुनी को लगे ना। अंगना में, मोरे अंगना में बोल कहो कागरी, पहले सगुनी को लगे ना। अंगना में ओ बंदल मारे ये महल सजाए, बंदल मारे या महल सजाए। महल सजाए बना, महल सजाए, महल सजाए बना, महल सजाए। मोरे अंगना में, मोरे अंगना में नाच गो मोरे दी। बहन सगुनी को लगे ना। अंगना में नाच गो मोरे दी। बहन सगुनी को लगे ना। अंगना में बोल गो कर। बहन सगुनी को लगे ना। बहन क्यों ना ऐसे बार गुरु की बार बार पहिया लगे, क्यों ना उनका नमन करें। और लागू बहन गुरु पैया बलम, और लागू बहन गुरु पैया बलम। खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू लागो 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 बहने गुरु पैया बलम, खुशियाँ लेके आ गए हो। लागो 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 बहने गुरु पैया बलम, खुशियाँ लेके आ गए हो। लागू बहने गुरु पैया
क्यों नहीं? पंडितों को बुलाए जाए, वेद और पुराण पढ़वाए जाए, क्यों नहीं? ओ आओ बभुना, ए बभुना, अरे महारानी, ये भी कोई बात हुई क्या? बुरा लग गया क्या? आप तो सीधे सीधे कह रही हैं कि आओ आओ बमना। बुरा लग रहा है क्या? लगेगा नहीं। बुरा न लगना चाहिए। अरे आप ब्राह्मण कह सकती हैं। अरे बमना तो उसे कहते हैं जो वेद और पुराण पढ़ते हैं, ऐसे कैसे जो कहते ज्ञानी हैं? होते हैं, उन्हीं को बमना कहा जाता है। बमना उनको नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? शुद्ध नाम है ब्राह्मण, लेकिन ये व्यंग्यात्मक शब्द है जो आप क्यों नहीं? कह रही है कि आओ आओ बमना, बैठ मोरे अंगना। तो क्या करना है? वेद पढ़ने हैं। जी, अरे आओ आओ बमना, बैठे मोरे अंगना, आओ बमना, बैठे मोरे अंगना। आओ आओ बभुना, बैठे मोरे अंगना, आओ आओ बभुना, बैठे मोरे, बैठे मोरे अंगना, आओ आओ बभुना, बैठे मोरे अंगना, आओ आओ बभुना, ओ आओ बभुना, बैठे मोरे अंगना, आओ बमना, बैठे मोरे अंगना। ओ बैठे मोरे अंगना, बैठे मोरे अंगना, बैठ मोरे अंगना, बैठे मोरे अंगना। पढ़ पढ़, ओ पढ़ पढ़ बेटी उचारो, सजन खुशियाँ लेके आए हो, पढ़ पढ़ वेद उचारो, बल में खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू पहले गुरु पैया, सजन खुशियाँ लेके आए हो, खुशियाँ लेके आए गए हो, खुशियाँ लेके आए गए हो। चलो बहन, महारानी, शिवानी अब वो शिवानी नहीं रही। छोड़िए चक्कर, एक सुर आपसे तीखा ही मिलेगा। बहुत बहुत साधुवाद। आइए देखिए भगवान श्री, अब विचार करिए।